बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू विल बी वेरी फाइन। 3 क्लास, अल्लाह पाक हम सबको अपने ज़ुबान में रखे। जी बेटा जी, आज हमारा जो टॉपिक है, नेक्स्ट यूनिट जो हमारा स्टार्ट है, वो है हमसायों के हकूक़। हमसायों के हकूक़ जो लेसन है उसमें हमारे पॉइंट्स जो हैं जो कि हमने डिस्कस करने हैं बेटा, वो हैं कि अल्लाह ताला ने, जैसे आपको पता है हकूक़ुल्लाह और हकूक़ुल इबाद हैं, तो हकूक़ अल्लाह तो अल्लाह के हकूक़ हैं, लेकिन हकूक़ुल इबाद में जैसे वालिदैन के हकूक़, रिश्तेदारों के हकूक़, हमसायों के हकूक़, तो इट मीन्स कि हमसायों के हकूक़ को भी बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है। तो उसके बारे में आपको इस चैप्टर में बहुत सी अहम बातें जो है वो बताई गई हैं कि जैसे हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेहतर ज़िंदगी गुजारने के लिए हमें अच्छी अच्छी बातों पर अमल करना और बुरी बातों से दूर रहना सिखाया, ताकि हम अल्लाह ताला और इसके रसूल के बताए हुए रसूलों के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकें। इस्लाम की इखलाकी तालीमात तमाम मज़ाहिब से अफजल हैं। हर इंसान के ज़िम्मे कुछ फ़राइज़ होते हैं और ये फ़राइज़ जो हैं वो दूसरों के हकूक़ कहलाते हैं। इंसान मिलजुल कर रहने का आदी है। हमसाए या पड़ोसी वो लोग होते हैं जो एक दूसरों के करीब रहते हों। हर इंसान अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए दूसरे इंसान का मोहताज है। मसलन कि अगर एक इंसान भूखा है तो दूसरे का फ़र्ज़ है कि वो अल्लाह ताला के दिए हुए रिस्क में से इसे भी खिलाए। अगर कोई बीमार है तो इसकी अयादत करे, यानी उसकी खैर खबर पूछने के लिए जाए, उसकी तीमारदारी करने के लिए जाए, और अगर कोई मुसीबत में है तो उसके दुख दर्द में शरीक हो, क्योंकि आपको पता है कि इससे अल्लाह पाक भी अपनी मखलूक की मदद करने से, उसकी इयादत करने से, उसे खिलाने से खुश होता है। जी मेरा बेटा, इस्लाम में हमसाए को बहुत ज़्यादा अहमियत दी गई है। हमसायों के हकूक़ के मुतल्लिक़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि वो शख्स मोमिन नहीं हो सकता जिसका पड़ोसी उसकी शरारतों से महफूज ना हो। जैसे कि बेटा आप देखें कि आपके हमसाए भी हैं और हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम लोगों को पता हो कि हमारे हमसाए में कौन रहता है। अगर उन्हें किसी किस्म की हाजत है उनकी कोई, तो उसको हम पूरा कर दें और उससे अल्लाह ताला भी खुश होगा। उनकी खैर खबर, अगर कोई बीमार है तो उनके घर पूछने जाएं, यानी आपकी वजह से दूसरे या आपके पड़ोसियों को या आपके आसपास रहने वालों को कोई मसला ना क्रिएट हो। एक और मौके पर इरशाद फरमाया है कि जो शख्स अल्लाह ताला और क़यामत के दिन पर यकीन रखता है वो हम अपने हमसाए को तकलीफ़ ना पहुंचाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पड़ोसियों में बेहतरीन वो है जो अपने पड़ोसी के लिए अच्छा। इट मीन्स कि कितनी अच्छी बात है, इसको आपने अंडरलाइन करना है और बेटा याद रखना है कि पड़ोसियों में बेहतरीन वो है जो अपने पड़ोसी के लिए अच्छा हो। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, क्या एक वाक़या है कि एक बार हज़रत आयशा से फरमाया कि जिब्रील अलैहिस्सलाम ने मुझे पड़ोसी के हकूक़ की इतनी ताकीद की कि मैं समझा कहीं वो विरासत का हकदार ही ना हो जाए। यानी इसका क्या, इस बात की क्या समझ आई आपको कि एक हज़रत आयशा ने से उन्होंने फरमाया हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि हमसायों के इस कदर हकूक़ हैं कि हजूर पाक को ये खदशा था कि कहीं ऐसा ना हो कि विरासत में यानी जायदाद में भी उनका कोई हकदार उनको करार दिया ना जाए। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार हज़रत अबू ज़र से फरमाया कि अबू ज़र, शोरबा पकाओ तो इसमें थोड़ा सा पानी ज़्यादा डाल लिया करो और इससे अपने हमसायों की खबरगिरी करते, यानी उनका ख्याल रखना, उनका पता करना कि वो खैरियत से हैं, कोई बीमार तो नहीं है, किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है, वो भूखे तो नहीं सोए। एक और हदीस में है कि वो शख्स मोमिन नहीं जो खुद तो पेट भर कर खाना खाए और उसका पड़ोसी भूखा सो जाए। ठीक है बेटा, अब ये इसका मतलब क्या है कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कदर जो है वो पड़ोसियों के ऊपर जो है वो बार बार ताकीद की है और इस चीज़ को समझाया गया है कि हमने इस पर अमल करना है। क्यों? क्योंकि हमसायों के हकूक़ का ख्याल रखने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इससे इंसान दूसरों के दुख दर्द में शामिल होता है और हमें चाहिए कि हम इन बातों पर अमल करें और अपने हमसाए के हकूक़ का ख्याल रखें, इन्हें किसी तरह की तकलीफ़ ना पहुँचाएं। इससे हमारा अल्लाह ताला भी खुश होगा। ठीक है बेटा, उम्मीद करती हूँ कि इस रीडिंग की आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। मेरा बेटा इसमें मेन पॉइंट्स आप लोगों ने डिस्कस करने हैं, रिपीट करने हैं। रीडिंग को एक दफ़ा आपने रिपीट करके देखना है कि किसी बात की, किसी पॉइंट्स को अंडरलाइन करके आपने जो है वो याद रखना है और उस पर अमल करना है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट जो है वो हमारा बुक वर्क स्टार्ट होने लगा है। जी मेरा बेटा, रीडिंग के साथ हमारा बुक वर्क है। बुक वर्क में पेज नंबर 24 ओपन करें। पेज नंबर 24 पे देखें बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन आपका है मुख्तसर जवाबात दें। ये आपको पता है हमने नोटबुक्स पे करने हैं।
ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, वर्ड्स मीनिंग, वर्ड्स एंड टेंसेज आपके नोटबुक पे होंगे बेटा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है, इन अल्फाज की मदद से खाली जगह पूर्ण करें। ठीक है बेटा, आपको ऑप्शंस दी गई हैं। नंबर 1, हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अच्छी अच्छी बातों पर अमल करना सिखाया। वो शख्स, नंबर 2 है, वो शख्स मोमिन नहीं हो सकता ये जिसका पड़ोसी उसकी शरारतों से महफूज ना हो। ठीक है बेटा, जैसे हमने रीडिंग में पढ़ा था कि हमें ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए कि जिससे हमारे हमसाये को, हमारे पड़ोसी को किसी किस्म की कोई हमारी वजह से तकलीफ हो। वो शख्स बेहतर है जो अपने पड़ोसी के लिए अच्छा हो। हमसाया बीमार हो तो इसकी तीमारदारी करें। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 2 आपका ऑब्जेक्टिव में इंक्लूड है, जो कि फिल इन द ब्लैंक्स है। नेक्स्ट आपके अल्फाज जुमले हैं जो कि हमने नोटबुक पे करने हैं बेटा। जी बेटा, नेक्स्ट पेज नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 4, MCQs यानी कसीरुल इंतखाबी सवालात। नंबर 1, फितरतन मिलजुल कर रहने के आदी हैं दरिंदे, चरिंदे या इंसान। जी, तो इंसान जो है वो इसका राइट आंसर। वो शख्स मोमिन नहीं जिसका हमसाया इसकी शरारतों से महफूज नहीं है। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। नेक्स्ट देखें बेटा जी, आपने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस लिखनी है। ये एक तरह के लॉन्ग क्वेश्चन है जो कि आपके नोटबुक पे होंगे। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8 भी इंक्लूड है। क्वेश्चन नंबर 7 के अल्फाज की जमा लिखें। रसूल, रसूलों, मोहताज, मोहताजों, मज़हब, मज़ाहिब, फ़र्ज़, फ़राइज़, हक, हुकूक। ठीक है बेटा, ये आपने अल्फाहिद की जमा लिखी हैं। क्वेश्चन नंबर 8, अल्फाज पर एराब लगाएं, यानी जैसे हमने पहले 2 यूनिट्स में पढ़ा था उसमें एराब आए थे, यानी ज़ेर ज़बर पेश, और या एराब उसे कहते हैं कि जिससे आपके ज़ेर ज़बर पेश लगाने से लफ्ज़ जो है वो उसका तलफ़ुज़ वाज़े हो जाए। ठीक है बेटा, नंबर 1 है जी उसूल, अलिफ पे पेश आएगी, स्वाद पे पेश आएगी, उसूल। अफजल, द सेकेंड वर्ड इज अफजल। नंबर 3 रिज्क। नंबर 4 पड़ोसी। द लास्ट वर्ड इज भूखा। ठीक है बेटा, ये आपके अल्फाज थे जिन पे हमने एराब लगाए जिसका दुरुस्त तलफ़ुज़ वाज़े किया। जी बेटा, तो ये हमारा फर्स्ट यूनिट जो है वो हमसाया के हकूक़ ये बुक वर्क के साथ कंप्लीट हुआ है। उम्मीद करती हूँ कि बेटा इसमें से आप मेन पॉइंट्स आप लेंगे और उस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। आप भी अपने पड़ोसियों का ख्याल रखेंगे और कोशिश करेंगे कि जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बातों पे अमल करने के लिए कहा है हम उस पर अमल करेंगे। थैंक यू।